हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नाजिम खान और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग है और पहला चैप्टर हमने लिया है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, जिसके बारे में मैंने थोड़ा आपको पिछली क्लास में बताया था। इसका बेसिक कुछ बताया था मैंने आपको कि इसका बेसिक क्या होता है, इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है। केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं, बल्कि रीजनिंग में बहुत जगह उन सब का यूज़ होने वाला है, तो वो मैं आपको एक बार याद दिलाता देता हूँ। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वर्क किया होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको A to Z अल्फ़ाबेट हमारे 26 होते हैं। इन सभी का आपको स्थान याद करना है, मतलब इंग्लिश में बोले तो प्लेस याद करना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो इजोटी कहा जाता है जिसको। अब इजोटी का मतलब एक कुछ आसान तरह से इन अल्फ़ाबेट को याद करना है, इनके क्रम को याद करना है। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। ये तो अब आप सभी को मालूम होगा कि हमारा ई जो आता है वो 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20 पे आता है और वाई 25 पे आता है। अब इसी के हिसाब से अब हमको ये देखना है ई से पहले क्या अल्फ़ाबेट है। तो हमें मालूम है कि ई से पहले डी आता है और ई के बाद में एफ आता है। जे से पहले हमारा आई आता है और जे के बाद में हमारा के आता है। ओ से पहले हमारा एन आता है और ओ के बाद में पी आता है। टी से पहले एस आता है और टी के बाद में यू आता है। वाई से पहले हमारा एक्स आता है और वाई के बाद जेड आता है। ये हमको बहुत अच्छी तरह मालूम है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं अभी आपको बताता हूं, समझाता हूं। तो जब हमें ये मालूम है कि ई 5 पे आता है तो डी 4 पे होगा और एफ 6 पे होगा, आई 9 पे होगा तो के 11 पे होगा, एन 14 पे होगा तो पी 16 पे होगा, एस 19 पे होगा तो यू 21 नंबर पे होगा, एक्स 24 नंबर पे होगा तो जेड 26 नंबर पे होगा। अब केवल एक इजोटी के माध्यम से, इजोटी में 5 वर्ड हैं, अक्षर हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको जो ई है, ई के थ्रू आपको 2 वर्ड और मिले, 2 अक्षर और मिले। जे के थ्रू आपको 2 अक्षर मिले, ओ के थ्रू भी आपको 2 अक्षर मिले, टी से भी आपको 2 मिले और वाई से भी आपको 2 मिले। मतलब जो 5 हैं, इन 5 के तरह आपको 15 याद हो गए, एक आगे वाला और एक इसके बाद वाला। एंड दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो आपका एड्रेस है, जो आपका नेम है, जो आपके पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, सिस्टर का, ब्रदर का या आपके विलेज का जो भी आपका नाम है, उसको लिखो और उनका प्लेस लिखो कि कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है। तो उससे बहुत आसानी के साथ में आपका ये याद हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। रीजनिंग के कई चैप्टर में इसका यूज़ होने वाला है और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ले लो जिसमें रीजनिंग आती होगी, तो इन अल्फ़ाबेटिकल टाइप से ही मैं कहता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो इसलिए आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद इन सेकेंडों में इनका आंसर आते हैं और आपको कॉपी पेंसिल की कोई इनमें ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके 100% आपका मार्क्स आपका हो जाता है। तो इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ग याद करने हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि आपको घन याद करने हैं। एंड चौथा लास्ट मैंने आपको बताया था कि आपको टेबल याद करनी है, मतलब पहाड़े। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सब किया होगा, और अगर नहीं किया है तो ये ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, इसी के साथ एक बार फिर मैं आपसे बता देता हूं कि हमारा चैनल का नाम है नौकरी 24। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक आप कर ही दोगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड वीडियो बनने वाली है, बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है। और वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में, अपने फ्रेंड्स के पास सभी तक इसको पहुंचा दें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो इसके साथ मैं नाजिम खान, और सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, और चैप्टर है आज का अल्फाबेटिकल सीरीज की शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो हमारा पहला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, 13वां, 9वां, 7वां, 10वां, 5वां, 25वां और 16वां अक्षर क्या होगा? कहां से पूछा है? बाएं से, मतलब लेफ्ट साइड से। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ABCD होती हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, वो 26 होते हैं। अगर हम उनको एक ही तरफ से गिनते हैं तो वो बाएं तरफ से कहलाता है, मतलब लेफ्ट कहलाता है, लेफ्ट साइड से। अगर उनकी गिनती हम जेड की तरफ से करते हैं तो ये हमारा दायां कहलाता है, दाएं तरफ से गिनना या राइट साइड से गिनना। ठीक है, हमसे पूछा है इसमें बाएं तरफ से गिनना, लेकिन एक लॉजिक है इसमें। अगर हमको एक ही साइड से, बाएं साइड से अगर गिनना होता है, तो जो भी संख्या बूझी गई है उस पे जो भी अल्फाबेट आता है वही हमारा नंबर हो जाता है। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे 15 इसमें बूझा है कि 15वें नंबर पे क्या होगा। आई होप कि आपने इनको याद किया होगा अल्फाबेट को, तो आप बता दोगे कि 15 नंबर पे ओ आता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। और इसमें दूसरी तरह से पूछा जाता है, जैसे मेरा अगला सवाल मैंने लिया है दाहिनी तरफ से। तो जब भी दाहिनी तरफ से पूछे अंग्रेजी वर्णमाला को, तो आप इसको 27 में से माइनस करेंगे। वो क्यों करेंगे वो अभी हम अगले सवाल में बताएंगे, विद एग्जाम्पल प्रूफ के साथ। ठीक है, फिलहाल हम पहले सवाल को सोल्व करते हैं कि बाएं तरफ से हमको 15वां हमने बता दिया ओ आता है। 13वें नंबर पर क्या आता है बताइए? मैं आपको बता देता हूं, 13वें नंबर पर हमारा एम आता है। 9वें नंबर पर क्या आता है? जो बाएं साइड से 9वां क्या आएगा? 9वां आई आएगा, तो आई हमारा आंसर हो गया। 7 नंबर पर हमारा जी आता है, जी हमारा आंसर हो गया। 10 नंबर पे हमारा बाएं साइड से एक ही तरफ से गिनने पे हमारा जे आंसर आएगा, 10 नंबर पे जे आता है, तो जे हमारा आंसर हो गया। एक ही तरफ से गिनने पे 5वां हमारा ई आएगा, तो ई हमारा आंसर हो गया। और 25 नंबर पे आपको मालूम ही है, तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 26 होते हैं, तो 26 माइनस 1 25 हो गया। 25 पे क्या आता है? वाई आएगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। और 16वां अक्षर क्या होगा? तो ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं कि आप 16वां अक्षर क्या होगा बाएं साइड से, ये आप मुझे कमेंट में बताएं कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना दूसरे सवाल की तरफ। देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है सवालों में, केवल आपको अगर इनका प्लेस याद है, अल्फाबेट का ABCD का प्लेस याद है, तो आप विद इन सेकेंडों में आपका आंसर दोगे। इसका कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। और इस तरह के सवाल एग्जाम में रखे मिलते हैं, और आपका बिल्कुल नंबर पक्का हो जाता है 100%, कोई काटा नहीं होता उसका। ठीक है,
तरह तरह के एग्जामों में ये सवाल आते हैं। सवाल है हमारा दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से, पहले पूछा था हमें बाई साइड से, मतलब ए की साइड से, ए की तरफ से गिनती करो तो बताओ। अब पूछा है हमें दाहिने तरफ से, सीधे हाथ की तरफ से, राइट साइड से, कि जेड की तरफ से गिनती करो, तब बताओ कि 16वां नंबर क्या होगा हमारा। ये जो हमारा 16वां है कि हमें जेड की तरफ से गिनती करने पे 16वां क्या आएगा। अब इसमें देखो लॉजिक होता है कि अगर हमें बाएं से पूछता तो हम बाएं से बता देंगे कि बाएं से हमारा 16 नंबर पे पी आ जाता है, और हम कह देंगे कि पी हमारा आंसर हो गया कहां से, लेफ्ट साइड से, मतलब बाएं साइड से। लेकिन हमें बाएं से नहीं पूछा, हमें दाहिने से पूछा है। तो आप ये कहोगे कि सर अगर दाहिने से पूछा है तो हमारे अल्फाबेट 26 होते हैं, तो इसको 16 माइनस कर दो, तो आप जे आंसर बता दो, इसका जे आंसर हो जाएगा। जबकि ये बिल्कुल गलत है, जे आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताता हूँ। 16 पूछा है हमसे कि 16वां क्या होगा, तो चलो हम गिन लेते हैं एक बार। तो गिन के हमने देखा कि 1 2, अब ये मत सोचना कि जेड पहले नंबर पे नहीं आता, जेड तो 26 पे, क्योंकि हमसे दाहिने से पूछा है तो हमको जेड को पहला मानना पड़ेगा। इसलिए हमने 1, वाई 2 पे आ गया, एक्स 3 पे आ गया, और डब्लू हमारा 4 पे आ गया, ये 5 पे हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9 हो गया, क्यों 10 पे आ गया, पी 11 पे आ गया, ये 12 नंबर हो गया, ये 13 हो गया, ये 14, ये 15 हो गया, और ये हमारा 16 हमसे पूछा है तो के हमारा 16 नंबर पे आ गया। तो हमारा पहला जो आंसर है हमारा कि 16 दाहिने से 16वां क्या होगा, तो दाहिने से 16वां के आगा, और हमारा के ही आंसर हो गया। लेकिन इतना लंबा हमें एग्जाम में इसको लिख के नहीं करना, हमको विद इन सेकेंड में बिल्कुल नजरों के सामने पढ़ते ही आंसर देना है, और बिना कॉपी पेंसिल यूज करें। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया कि 26 में से इसको माइनस अगर तुम करोगे 16 को, तो 10 आपका आंसर आएगा, और 10 पे होता है जे। जबकि हमने अभी गिन के देखा हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हमारा के, और 26 में से माइनस करने पे 10 आता है, और 10 पे जे आता है, तो ये हमारा आंसर गलत बैठ रहा है। ठीक है ना। क्यों गलत बैठ रहा है, क्योंकि हम इसको 27 में से माइनस करेंगे, 27 माइनस 16, ये आ गया आपका 11, और 11 पाता है कि यही आंसर हो गया। अब ये कहोगे आप, आपके मन में डाउट आ जाएगा कि अल्फाबेट तो 26 होते हैं, तो आप 27 में से क्यों माइनस कर रहे हो, 26 में से करो। तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर दाहिने तरफ से अगर इसको माइनस करते हैं, कोई भी अगर हमसे पूछता है कि दाहिने साइड से क्या आंसर आएगा, तो हम इसको 27 में से माइनस करके बताएंगे, ना कि 26 से। अब इसको मैंने आपको गिन के बता दिया, लेकिन अगर मैं इसको पूरा प्रूफ करूं तो ये एक अलग चैप्टर बनता है जिसका नाम है रैंकिंग। और क्योंकि ये पूरा अगर मैं इसको प्रूफ करूं तो ये रैंकिंग का चैप्टर बन जाता है पूरा, और हम पढ़ रहे हैं अल्फाबेट। फिलहाल आप इतना ही इसको समझिए कि दाहिनी साइड से अगर पूछता है तो आप 27 में से माइनस करें, ना कि 26 में से। ठीक है, क्योंकि हमने गिन के भी हमने सबसे पहले इसको गिन के प्रूफ करा हमने इसको कि हमारा जो 16वां बनेगा दाहिनी साइड से वो के बनेगा, और 27 में से माइनस करने पे 16 हमें सही आंसर प्राप्त हो रहा है। जबकि हम इसको अगर 26 में से माइनस कर रहे हैं तो हमको 10 मिल रहा है, और 10 पे जे आता है, जो कि हमारा गलत आंसर आ रहा है। तो केवल आप अभी इतना ध्यान रखें कि हमें दाहिने साइड से अगर पूछता है सवाल में तो हमको 27 में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, 27 में से, 27 में से, ना कि 26 में से। ठीक है। जब रैंकिंग का चैप्टर आएगा तो इसको मैं बिल्कुल ओपन करके अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि 27 में से क्यों माइनस करते हैं। अगर मैं अभी बताऊं तो एक रैंकिंग का चैप्टर है, फिर बहुत टाइम उसमें लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए फिलहाल आप केवल और केवल इतना ही माइंड में रखें कि दाहिने से पूछता है तो फौरन से 27 में से माइनस कर दें, जो भी आपको पूछ रहा है। तो अब चलते हैं हम आगे और प्रूफ करेंगे इसको, हम देखेंगे। फिलहाल हम 13वां बताते हैं, दाहिने से 13वां क्या होगा।
तो हमने देखा कि हमको 27 में से माइनस करना है, जो भी हमसे पूछेगा। तो 27 में से जब माइनस करेंगे हम 13, तो हमारा 14 आंसर आ गया। और 14 पे हमारा क्या होता है? 14 पे हमारा n होता है। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम कि दाहिने से 13वां हमारा n बैठता है, आता है या नहीं आता है? क्या गलत तो नहीं है? ठीक है, गिनती करते हैं हम दाहिने से 13वां नंबर। तो देखो दाहिने से 13वां, ये रहा हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। ये आ गया आंसर आपका। तो अब दूसरा, हम तीसरा देखते हैं हम कि दाहिने से छठा कौन सा होगा। तो क्या है हमारा? हमारा सबसे पहला स्टेप यही है कि हमको इसको 27 में से फौरन माइनस कर देना है, जो भी हमसे पूछा है। तो 27 माइनस 6, 21। अब इंग्लिश व उसमें अल्फ़ाबेट में 21 नंबर पे क्या आता है? 21 पे आता है U। और यही हमारा आंसर हो गया। 21 नंबर पे हमारा, ये क्या नाम है, गलत तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं नहीं नहीं, 27 माइनस 6, 21 पे हमारा U आता है और U ही आंसर हो गया। अब देख लेते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसका भी हो गया। अब आ जाता है 9। दाहिने से 9वां क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि हम जो हमारा 27 है दाहिने से है, तो फौरन 27 में से माइनस कर दो वो जो आपसे पूछा गया है। तो 27 माइनस 9 कितना बचा? 18 बचा। 18 पे कौन सा आता है? 18 पे R आता है और R ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा। कौन सा पूछा है हमसे? 9वां पूछा है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला है 8। दाहिने से 8वां, Z की तरफ से 8वां। तो क्या करना है हमको? 27 में से हमें माइनस कर देना है 8। कितना बचा? 19 बचा। 19 पे क्या आता है? S आता है। तो कहाँ है हमारा 8वां? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, ये रहा 8। ठीक है, गिनती भी कर ली हमने और हमने आंसर भी दे दिया अपना। ठीक है, बाकी ये 14, 7, 19, 25 और 18 ये बाकी रह गए। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं इनके लिए निशान लगा देता हूं। 14, 7, 19, 25 और 18 ये आपके लिए होमवर्क है। इनको आप घर से करें और कमेंट में बताएं कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगली सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और काफ़ी अच्छा समझ में भी आ रहा होगा। तो इससे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक फार्मूला है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि हमारा जो अल्फ़ाबेटिकल ये सीरीज़ का चैप्टर है, इसमें कई टाइप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं और 0 से लेकर हर टाइप एक अपना अलग रोल इसमें निभाता है। तो जो हमारी पहली टाइप हम पढ़ रहे हैं, इसको कुछ इस तरह से समझें कि ये फर्स्ट टाइप है हमारी। इस फर्स्ट टाइप में हमको 3 टाइप इसमें दे दी गई हैं। कैसे? एक वो जिसमें केवल सिंगल नंबर पूछा जाता है कि बताइए बाएं से या दाएं से 13वां क्या होगा, या 15वां क्या होगा, या 8वां क्या होगा, कहां से? लेफ्ट से या राइट से। और दूसरी हमें इस फर्स्ट टाइप के दूसरा हमें ये ऐसा दे दिया जाता है कि इसमें डबल हो जाता है, डबल नंबर होते हैं। जैसे बोल दिया 22 से 7वें के दाएं बताइए, मतलब बाएं से 7वें के दाएं 6वां क्या होगा। पहले हमारा केवल एक दे देता था कि बाएं से 13वां बताओ या दाहिने से 13वां बताओ, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें बाएं से या दाएं से, मतलब दाएं बाएं से 7वां और छठा,
देखो पहली संख्या ये आ गई इस सवाल की और दूसरी संख्या ये आ गई। हमको इसमें डबल संख्या दी जाएंगी। एंड थर्ड हमारा लास्ट ये होता है कि 2 से अधिक संख्या दे दी जाती हैं। 2 से अधिक, उसमें 3 भी हो सकती हैं, 4 भी साइड बूझी जा सकती है, 5 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी है, कोई परेशानी किसी बात की नहीं होने वाली। इसके लिए हम फर्स्ट तो हम कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से हमने समझा। केवल इसमें करना क्या होता है, अगर हमें बाएं तरफ से पूछता है तो जो बूझा गई है उसी का हम प्लेस बता देते हैं कि ये बाएं साइड से इतना आ जाता है। जैसे 13 है, 13 को हम कह देंगे एम आ जाएगा, 15 है कह देंगे हम ओ आ जाएगा, और 8 के लिए बोल देंगे एच आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर दाहिने तरफ से बूझता है जेड की तरफ से, तो जो भी बूझेगा उसको हम 27 में से माइनस करेंगे, जो भी बूझेगा, और आपका वही जो निकल कर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एंड दूसरी टाइप है डबल, जिसमें 2 आपको संख्या दी जाएंगी, तब आपको आंसर निकालना होगा। इसके लिए हमारे कुछ फॉर्मूला है और वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर्मूला है हमारा, अगर सवाल में ये कहे कि बाएं से छठे के बाएं, मतलब 2 बार अगर सवाल में बायां आता है, एक सवाल है और उसमें 2 संख्या दी जाती हैं और दोनों संख्या अगर बाएं बायां होती है दोनों संख्या की, तो याद रखें उसको हम घटाएंगे आपस में। और सवाल में दोनों में दाहिना दे दिया जाए तो ध्यान रखें उसमें भी हम घटाएंगे। और अगर दाहिना और बायां मतलब दोनों साइड अगर दी जाए तो याद रखें उसको हम जोड़ेंगे आपस में उन संख्याओं को। बायां दायां दिया जाए तब भी हम जोड़ेंगे उन संख्याओं को। मेरा कहने का मतलब यह है, बस इतना सा मैं समझाना चाहता हूं आपको, कि अगर दोनों एक सी साइड दे दी जाए, दोनों एक से अगर आपको साइड बता दी जाए तो उनको आपस में घटाएंगे अगर एक से हैं दोनों। और अगर दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं दोनों, राइट लेफ्ट हैं या लेफ्ट राइट हैं, तो आपस में इनको जोड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। अगर दोनों सेम हैं तो घटा दो और दोनों अलग अलग हैं तो उनको आपस में जोड़ दो। ठीक है, सवाल देखते हैं हम कि सवाल क्या कहता है। सवाल है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें के 5वां बाया क्या होगा। यह हमारा सवाल है। पहले हमारा केवल इतना होता था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कोई भी एक संख्या दी जाती थी, उसे बूझ लिया जाता कि बताइए इस नंबर पे क्या आ रहा है। लेकिन इसमें हमें 2 दे दिए और दोनों हमें साइड दे दी जाए नंबरों के साथ में। ठीक है, अब उसका हमें आंसर देना है। अभी हमने ये देखा था कि अगर दोनों हमारी एक सी अगर साइड दे दी है हमें, तो हम उनको घटाएंगे आपस में। ठीक है, और वो चीज हमेशा इसमें याद रखना है, अगर बाएं से पूछता है तो जो संख्या हमारी निकल के आ रही है वही हमारा आंसर होगा। और अगर हमें दाहिने से पूछा जाता है तो जो संख्या हमारी निकल के आ रही है उसको हम 27 से माइनस करेंगे और उसका आंसर हम देंगे। ठीक है, दाहिने से जब भी अगर सवाल में आता है तो उसको 27 में से माइनस जरूर ही करना है, ये हमेशा याद रखना। तो हम चलो इसका आंसर देते हैं, इसको हम सीखते हैं कि डबल संख्या को कैसे हल करना है। तो हम बता दें कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें के 5वां बाया क्या होगा। बाएं से 6वें के 5वां बाया, हमने देखा कि जब दोनों एक जैसे होते हैं, मतलब इसमें एक ये बायां आ गया और दूसरा भी बायां आ गया, तो हमने देखा था कि जब वहां बायां बायां आ जाए तो इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जहां बायां बायां आ जाए तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो एक हमें 6 नंबर दे दिया और एक हमें 5 नंबर दे दिया। अब 6 और 5 हमें दे दिया तो हमें करना क्या है, हमको माइनस करना है। तो 6 में से 5 गया 1, जबकि हमारा बाएं साइड से हमसे पूछा गया है। अगर बाएं साइड से एक ही तरफ से पूछा जाता है तो जो हमारी संख्या आती है निकल के वही हमारा आंसर हो जाता है।
तो आंसर क्या होगा? 1 नंबर पे ए आता है, ए ही हमारा आंसर हो गया। ये हो गया आपका सवाल। कुछ मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं, जरा भी मुश्किल नहीं है। अगला देखते हैं। चलो पहले इसको एक बार हम समझा देते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ये हमारा चार्ट बना हुआ है अल्फ़ाबेट का, 26 अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, इस पे हमने नंबर नहीं लिखे। ठीक है, कहो तो नंबर लिख ले। चलो नंबर लिख लेते हैं। शुरू करते हैं पी से। चलो पी आ जाता है 16 नंबर पर, के आ जाता है हमारा 11 नंबर पर, टी आ जाता है हमारा 20 नंबर पर, एच आ जाता है हमारा 8 नंबर पर, वी आ जाता है हमारा 21 नंबर पर, आर आ जाता है हमारा 18 नंबर पर, एल आ जाता है 12 नंबर पर, सी आ जाता है 3 नंबर पर, जी आ जाता है 7 नंबर पर, एम आ जाता है 13 नंबर पर, एस आ जाता है 19 नंबर पर, यू आता है हमारा क्या नाम है, सॉरी, ये 22 नंबर पर आता है, और यू आता है हमारा 21 नंबर पर, एक्स आ जाता है हमारा 24 नंबर पर, डब्ल्यू आता है हमारा 23 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, डी 4 पे होता है, ई 5 पे होता है, एफ 6 पे होता है, और ये हमको मालूम है ए 1 पे, बी 2 पे। बचा क्या अब हमारे 2 बच गए, वाई बच गया 25 नंबर, और जेड बच गया हमारा 26 नंबर। देखो जैसे मैंने इनका नंबर लिखे हैं, जैसे प्लेस मेरे याद हैं, बिल्कुल सेम आपको मुझसे भी अच्छे याद करने हैं। मुझसे तो एक मिस्टेक हो गई यू और वी की, लेकिन आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि हमने जो आंसर दिया है क्या ये सही है या ऐसे ही आंसर बता दिया। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा नंबर, तो बाएं से अगर छठा देखते हैं हम तो हमारा एफ होता है बाएं से छठा। ठीक है, अब छठे के बायां पांचवा, सवाल में पूछा है, कहा गया है बाएं से छठे के पांचवा बाया, तो बाएं से छठा इसके बाएं, हमें बाएं जाना है इसके। देखो इसकी दो साइड होती हैं, दो कौन सी होती हैं, एक ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई और एक हमारी राइट साइड हो गई। हमसे कहाँ पूछा है, हमसे बायां पूछा है, मतलब वापस हमें जाना है अब एक ही तरफ हमारा। तो 5 नंबर मतलब पांचवा, तो 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। तो आ गया हमारा एक ए आंसर। ये हमारा हमने प्रूफ किया इसको। देखते हैं हम अपना दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है हमारा, बाएं से 13वें के बाएं नवा क्या होगा। बाएं से 13वां, देखो इसमें भी ये बायां है और ये भी बायां है। मैंने बताया आपको जहां दोनों समान हो वहां माइनस कर दो दोनों को। तो 13 माइनस 9, 13 पे आ जाता है हमारा m और 9 पे आ जाता है हमारा i, जबकि अभी इसका कोई फायदा नहीं है। तो 13 में से 9 गए 4। ठीक है, 4 पे आ जाता है हमारा d, तो d ही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। तो 13 नंबर पे हमारा क्या आता है, 13 पे हमारा m आ जाता है। अब m से हमें दो साइड होती है, एक तो आगे बढ़ना है हमें दाहिनी तरफ और दूसरा जाना हमें बाएं तरफ। तो सवाल में पूछा है बाएं तरफ हमें जाना है 9वां नंबर। तो L पहला हो गया, K दूसरा हो गया, J तीसरा हो गया, I चौथा हो गया, और H पांचवा हो गया, G छठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, और D हमारा 9वां हो गया। तो यही हमारा आंसर ये आ गया आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। कोई अगर परेशानी है, कहीं अगर आपको कुछ मिस्टेक लग रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे अच्छे से। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा दाहिने से। कहां से, दाहिने से। एक बात ध्यान रखना, जहां भी दाहिना पढ़ लो अल्फाबेट में, फौरन 27 को अपने माइंड में लेके आना जरूर। दाहिना फौरन देखते ही 27 आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये इसमें सवाल में तो 27 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, सवाल कर लेते हैं कि दाहिने से 16वें के दाहिने चौथवा अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज हमने देखी कि इसमें भी दोनों साइड हमारी हमें एक जैसी मिली। जहां एक जैसी मिल गई तो फौरन हमारे माइंड में आ गया एक जैसी है तो घटाएंगे आपस में। तो 16 माइनस 4 क्या आया आंसर, आंसर 12 आ गया। अगर यही अभी
आपको बाएं साइड से पूछता तो हम कह देते इसको कि क्या आएगा, एल हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें दाहिने से पूछा है तो हमारा एल आंसर नहीं होगा। ठीक, हमें दाहिने से पूछा है तो हम इसको 27 में से माइनस करेंगे। 27 माइनस 12 कितना आ गया, 15। तो 15 ही हमारा आंसर हो गया। अब बताओ 15 पे क्या आता है, तो 15 पे ओ आता है और ओ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि दाहिने से 24वें के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। देखो इसमें भी दोनों एक जैसे दे दिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे। जहां दोनों एक जैसे हैं उन्हें माइनस कर दो। 24 माइनस 8, 16 नंबर बचे। अब 16 पे अगर हमें बाएं साइड से पूछता तो हम इसका आंसर दे देते, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें दाहिने से पूछा है। तो हम क्या करते हैं, हम फौरन हम इसको 27 में से माइनस कर देंगे। 27 माइनस 16, 11 बचा, और 11 पे हमारा के आ जाता है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और अगर हो तो कमेंट में जरूर बताओ। अगला सवाल है हमारा 7वां कि बाएं से 16वें के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखो अब तक तो हमने पढ़े थे वो जिसमें दोनों एक जैसे दिए गए थे और हम उन्हें घटा देते थे, लेकिन इस सवाल में हमको ये बायां है और ये दायां है, दोनों अलग अलग हैं। और जहां दोनों अलग अलग हों, बायां दायां या फिर दायां बायां, ठीक, उनको क्या करेंगे, उनको हम जोड़ देंगे जहां दोनों अलग अलग हों। ठीक है, अब इस सवाल का हम जवाब देते हैं कि बाएं से 16वें के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि जब दोनों अलग अलग हैं तो हम इनको जोड़ेंगे। कैसे, 16 प्लस 7 कितना हो गया, 23 हो गया। पूछा कहां से है हमें, बाएं से। ये पहला, इसको नहीं देखना हमें कि दायां है तो इस 27 में से नहीं, जो पहला होता है ना वही मोस्टली होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना होता है अपना। हमको बाएं साइड से पूछा है तो हम बाएं साइड से हम इसका आंसर देंगे। अगर दायां यहां होता तो हम इसको फौरन अभी 27 में से माइनस कर देते, लेकिन इस बार नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि पहला हमारा बायां है। अगले सवाल में यह है, लेकिन फिलहाल हम इस सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, तो 16 प्लस 7 23 आ गया। बाएं तरफ से बूझा है तो 23 पे क्या होता है, 23 पे हमारा W होता है। यही हमारा आंसर हो गया। अब एक बार हम इसको प्रूफ कर दें। जो हमारा चार्ट है अल्फाबेट वाला, हम उसकी तरफ लेके चलते हैं कि बाएं से 16वें के दाएं 7वां, बाएं से 16वां, तो बाएं से एक ही तरफ से 16वां हमारा P आ गया। अब इसकी दो साइड होती हैं, एक हमारी लेफ्ट हो जाती है और एक हमारी राइट हो जाती है। अगर लेफ्ट जाता तो हम इस साइड में गिनती करते, लेकिन हमसे पूछा कहाँ है, हमसे इस साइड में पूछा है, हमें राइट साइड चलना है। कौन सा नंबर पे जाना है, 7वें पे जाना है। कि 16वें के बाद में 7वां कौन सा होगा, मतलब 16वें के दाहिने 7 कौन सा है। तो एक, ये 2 हो गया, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, और ये 16वें के दाहिना 7वां W हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और आप अच्छे से कॉपी पे करना इसको दोबारा खुद अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आंसर आपका W ही आने वाला है हर तरह से। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल देखते हैं हम। 8वां सवाल है हमारा, दाहिने से 13वें के 22वां अक्षर क्या होगा। दाहिने से 13वां, ठीक है। चलो, अब हमको मालूम है कि हमारे दोनों अलग अलग दिए हुए, एक दायां है और दूसरा बायां है, तो हम क्या है इसका जोड़। तो 13 प्लस 6 बराबर 19, 19 पे आ जाता है हमारा S, और यही हमारा आंसर हो गया। ऐसा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि दाहिने से पूछा है तो इसको हमें 27 में से माइनस करना पड़ता है। 27 माइनस 19 कितना बचा, 8 बचा। 8 पे आ जाता है हमारा H, और यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब
इसको हम प्रूफ करते हैं, कैसे गिन के बताते हैं, ठीक है। तो दाहिने से 13वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दाहिने से 13वें के बाएं। अब देखो, अगर दाएं ने पूछता तो इधर जाते, बाएं पूछा है तो हम एम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कि 13वें के बाएं छठा, 1 2 3 4 5 और ये 6। सॉरी, ये गलत है, ये एच है, ठीक है, एच हो गया छठा। 13वें के बाएं छठा क्या आ गया हमारा, एच। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। कोई डाउट कोई हो तो कमेंट में बताएं हमें। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10, इन पे मैंने रेड पेन से इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा। और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 3 डिफरेंट टाइप हैं एक टाइप की, जिसमें एक संख्या पूछी जाती है फर्स्ट टाइप में, सेकंड में डबल संख्या है और थर्ड में 2 से अधिक है। तो ये वही सवाल है जिसमें 2 से अधिक पूछे जाते हैं। बहुत नॉर्मल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत की कोई परेशानी नहीं है। अब हम बताते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक। बिल्कुल सेम है, जैसे वो करे हैं ऐसे ही इनको करेंगे। बस इनमें एक चीज याद रखने वाली बात है, वो बताते हैं क्या। सवाल पढ़ते हैं पहले। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं, 3 के बाएं, 5 के दाएं नवा होगा। देखिए उसमें इसमें क्या साइड दी है, 1 2 3 और एक 4। इसमें 4 साइड दी है आपको। और उन अब से इनसे पहले क्या होता था कि आपको 2 साइड दी जाती थी, दाया बायां या बायां दाया, या फिर दोनों एक जैसी। जिसके लिए मैंने बताया था अगर दोनों एक जैसी हैं तो उन्हें माइनस कर दो, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को आपस में जोड़ दो। अगर बाएं से पूछा है तो जो संख्या निकल के आई है वही आंसर है, और अगर दाहिने से पूछा है, जो अगर हमारा पहला है, हम जो आंसर देते हैं हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग देते हैं, पहले के अकॉर्डिंग, कि हमें पहले कौन सी साइड दी है, ठीक है। और अगर पहली दाहिनी है तो हम उसको जो संख्या आई है उसको 27 में से माइनस करेंगे, और जो संख्या आएगी 27 में से माइनस करने के बाद वही हमारा राइट आंसर होगी। तो इस सवाल में यह है कि बाएं से पूछा है, ठीक है, बिल्कुल वही तरीका है, कुछ बदला हुआ नहीं है, बाएं से। बस इसमें यह है कि इसमें 2 से अधिक साइड दी गई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, इजी है। तो इसमें यह है कि जो साइड हमें दी जाती है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। बायां दी गई है तो फौरन हम बाएं लिख लेंगे, ठीक। ये हो गया बायां। बाएं से 7वां, ठीक है, ये हमारी एक हो गई कॉलम, कि बाएं से कौन सा है हमारा 7वां। हमें मालूम है कि जब हमारा दोनों एक जैसे होते हैं तो हम घटा देते हैं, और दोनों हमारे अलग अलग होते हैं तो हम जोड़ देते हैं। वही इसमें हम करते हुए चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो सबसे जो मैन होता है, जो इनका हेड होता है, वो पहला वाला होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। अब अगर इससे सेम होता है, इसके जो बायां होता है और इसी दूसरा भी अगर साइड इसी के बिल्कुल सेम आती है तो घटाएंगे, और अगर अलग आती है तो उसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे हम करते हुए चलेंगे। तो बाएं से 7वां हो गया, हमने लिख लिया। ये बाएं से 7वां के दाएं, देखो अगला क्या आ जाता है, अगला आ जाता है हमारा दायां। और हमें पता है कि ये तो पहला तो हमें बायां आ गया, ये हमारा दायां आ गया, तो क्या होगा, हम इसको जोड़ेंगे। तो 7 + 3, ठीक। 7 प्लस कितना हो गया, 3 हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10। बाएं से 10वां, ठीक। बाएं से कहां जाता है, 10वां आ जाता है। अगला आ जाता है, यहां तक तो हमारा आप सॉल्व हो गया। के बाएं 5वां, के बाएं 5वां, ये आ जाता है हमारा तीसरे नंबर का। के बाएं 5वां, ये भी बायां है हमारा पहला,
और ये भी बायां हो गया, तो क्या होगा? माइनस होगा। तो हम 10 में से 5 को माइनस कर देंगे, क्या हमारा आएगा? हमारा 5 आंसर आ रहा है, बायां पांचवा। ठीक, लेकिन हमारा अभी सवाल यह नहीं खत्म हुआ, हमारा सवाल और बाकी रह गया। तो हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे आ जाता है दाएं नवा। ये बायां है पहला, ये वाला, और ये हमारा दायां है, तो क्या आ जाएगा? जुड़ जाएगा, प्लस कर देंगे 9, दाएं से नवा प्लस 9, कितना हो गया? 14 हो गया। कहां से? बाएं से। बाएं से 14 है, तो हमारा सवाल यही खत्म हो जाता है। तो 14 पे हम बता देंगे n आता है, और यही आंसर हो जाता है हमारा। ठीक, कहो तो प्रूफ करें? चलो देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। पहले इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, फिर इसको सही तरह से प्रूफ करेंगे। ठीक, चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां? हमको पता है बाएं से सातवां क्या आता है। बाएं से सातवां हमारा जी आता है। पेन चेंज कर लेते हैं। बाएं से सातवां हमारा जी आ गए, यहां पहुंच गए हम जी पे। यहां तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसके दाएं, मतलब बाएं के दाएं तीसरा, दाएं पूछा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे आ गए हम ये 10 नंबर पे। ठीक, यहां तक हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब आ जाता है कि बाएं पांचवा, फिर बाएं पूछ लिया हमसे, मतलब अब हम पीछे वापस लौटना है कि बाएं पांचवा। तो 1 2 3, चौथे पे एफ आ गया, और पांचवे पे हमारा ई आ गया। ठीक, तो कहां तक आ गया? यहां तक हमारा सॉल्व हो गया, 5 नंबर तक। ठीक, अब क्या पूछा इसमें? फिर आगे बोल दिया बाएं 5 के दाएं नवा। अब ये बायां है, जो हमारा जो मैन है, जो हेड है हमारा, उसके अकॉर्डिंग दाएं बायां हम प्लस हो जाता है, तो हम इसमें 9 प्लस कर देंगे, मतलब दाएं साइड को चलेंगे हम। तो ई से हमारा जो अभी तक आंसर हमारा ई बनना है, ई से हम 9 दाएं चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा 9। अब हमारा, जबकि हमारा यहां से आगे कोई हमारा सवाल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा एन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब चलते हैं हम 10वें सवाल पे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है ना, तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं। आपका डाउट को दूर करना हमारा काम है, चाहे किसी भी तरह से करें, लेकिन आपका डाउट जरूर दूर करेंगे अगर समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपका समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो अगले सवाल में बिल्कुल डाउट खत्म कर देंगे। सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से नवा। देखिए सबसे पहले क्या है? दाहिना, तो इसको हम लिख लेंगे दाहिना। दाहिने, दाहिने से नवा। ठीक, के बाएं, ये दायां है, ये बायां है, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बाएं के कौन सा है? बाएं का पांचवा है। कितना हो गया? 14 हो गया। 5 के दाएं, तो हमारा ये भी दाहिना है, और ये भी हमें दाहिना मिल गया, दोनों एक जैसे हो गए, तो फौरन हम -8 कर देंगे 14 में से। -8 बटे हमारे 6 बच गए। ठीक है, अगला है के बाएं चौथा। दाहिना है वो हमारा जो हेड है, और ये हमारा बायां है, तो क्या हो जाएगा? दोनों अलग अलग हैं, तो 6 में हम 4 को जोड़ देंगे। क्या आंसर आ गया? 10 आ गया हमारा। अब तक का आंसर 10 है, और सवाल भी हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगर ये बाएं से पूछता तो हम 10 आ जाता, और 10 पे हमारा जे हो जाता, यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें दाहिने से पूछा है, तो हमको जेड की तरफ से बताना है, और जेड की तरफ से जब हम बताएंगे तो हमें मालूम है 27 में से इसको माइनस कर देंगे। 27 माइनस 10 क्या बचा? 17 बचा। और 17 पे क्या आता है बताइए? 17 पे क्यों आता है, और क्यों ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बार प्रूफ करें इसको, चलिए बताते हैं। सुनो, दाहिने से नवा, तो जेड से गिनती शुरू करो 9 की। 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। दाहिने से नमा हो गया अपना, ठीक। के बाएं 5वां, के बाएं 5। अगर दाएं पूछता तो माइनस होता, लेकिन इधर को हम आगे बढ़ेंगे इसमें 5। 1, 2, 3, 4 और एक 5। एम पे हम आ गए, यहां तक का हमारा आंसर ये बन गया। लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल में अभी और दिया के बाय 5 के दाएं 8वां। अब दाएं पूछा है तो एम के दाएं चलते हो 8 नंबर पे। 1, 2, 3, 4, 5, छठे पे एस, 7वें पे टी और ये 8वें पे यू। यहां तक हमारा आंसर यू आ गया, जबकि आंसर यहां खत्म नहीं हो रहा है, इसके अलावा और बच रहा है। के बाएं मतलब बाएं पूछा है तो बाएं इधर चल देंगे। कौन सा? चौथा। 1, 2, 3, 4। अब ये आ गया हमारा क्यू। सवाल खत्म हो गया। सवाल खत्म हो गया तो जो हमारा निकल के आया वही हमारा आंसर हो गया। तो क्या आंसर है हमारा? हमारा आंसर क्यू है, ठीक। तो हमने आज 10 सवाल करे अल्फाबेटिकल की फर्स्ट टाइप हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट टाइप को आपने 3 टाइपों में पढ़ा, सिंगल, डबल एंड 2 से अधिक, ठीक। अगर आपको समझ नहीं आया है या कोई डाउट है किसी तरह का तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको कहीं कुछ आपकी क्वेरी है तो आप वो कमेंट में जरूर लिखें, हम उसका रिप्लाई करेंगे, जवाब जरूर देंगे। आपका डाउट को दूर करना हमारा काम है। और कोई आपको कुछ और आपके माइंड में हो तो वो भी आप लिखें, उस पर भी हम विचार करेंगे कि किस तरह से आपको और अच्छा कंटेंट दे सके और अच्छी तरह से आपको समझाया जा सके, तो उस पर भी हम विचार करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर बता देता हूं, ये आपका अपना YouTube चैनल है जिसका नाम है नौकरी 24। इसको आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे। मेरी मेहनत देख रहे हो कितनी कर रहा हूं मैं आपके लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दें, सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर जैसे भी है, फेसबुक पर या जैसे भी आप करें, सभी दोस्तों तक पहुंचा दें। प्लीज़ हेल्प करें थोड़ी, और हमें मोटिवेट करें जो और अच्छा हम आपको कंटेंट दे सकें, ठीक है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं मैं। रीजनिंग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की फर्स्ट टाइप ऑलमोस्ट कंप्लीट हमारी हो चुकी है। अब कल पढ़ेंगे हम इसकी सेकंड टाइप कुछ अलग तरह से, ठीक, अच्छी तरह से। और इसमें आप अगर आपने जो वर्क मैंने दिया था उसको अगर आपने नहीं किया है तो उसको कर लें। लास्ट वीडियो की जो था अल्फ़ाबेट के प्लेस, स्क्वायर याद करना, क्यूब्स याद करना एंड टेबल याद करना। और आज के जो मैंने सवाल कुछ छोड़े हैं उनको आप निकालें और कमेंट में मुझे उनका आंसर दें। मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, उन्हें देखूँगा कि आपने क्या आंसर दिए हैं, सही हैं या गलत हैं, तो उनका मैं आंसर आपको दूँगा, ठीक। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको कल रीजनिंग के दूसरी टाइप से, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चैप्टर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।